Hey everyone, this is आशीर्वाद सोनी and welcome you all guys in RX Career in Pharmacy। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट 1 पार्ट 6। इससे पहले की जितनी भी वीडियोस हैं मैंने प्लेलिस्ट बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक क्लिक करिए और वीडियोस देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रोथ कर्व के बारे में। ग्रोथ कर्व क्या बताता है? हम लोग इससे पहले बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़े, बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़े। आज हम लोग बैक्टीरिया की ग्रोथ के बारे में जानेंगे। बैक्टीरिया की ग्रोथ समय के साथ साथ कैसी है, क्या वो बढ़ रही है, घट रही है या एक समान बनी हुई है, इस पर चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने से पहले ये जान लीजिए कि व्हाट इज ग्रोथ कर्व। एक्चुअली ग्रोथ कर्व इज अ कर्व विच इज प्लॉटेड बिटवीन द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया एंड द टाइम स्पेंट। यानी आप वाई एक्सिस पे बैक्टीरिया की ग्रोथ को दर्शाएंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम फेज को दर्शाएंगे कि कितना समय निकला उस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए। समय के साथ साथ कौन कौन से फेजेस आ रही हैं, बैक्टीरिया कैसे कैसे ग्रो कर रहा है, इसके बारे में जरा हम जानेंगे। तो कुल मिला के भैया 4 फेजेस होते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ के। कौन कौन से होते हैं? द लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लैग फेज के बारे में। लैग फेज वो फेज होता है जब आप कल्चर मीडियम में न्यूट्रिशन डाले होंगे। चलिए मैं बना देता हूं कल्चर मीडियम, जरा देखिएगा। ये है आपके पास एक पेट्री डिश। इस पेट्री डिश में आप बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे हैं। हमने आपको पहले पुरानी वीडियो में बताया है कि इसमें आप कौन कौन से मिनरल न्यूट्रिएंट डालेंगे, कौन सी चीजें डालेंगे जिससे बैक्टीरिया की ग्रोथ ऑप्टिमम हो सके। इसमें आप बैक्टीरिया डालेंगे और समय के साथ देखेंगे कि क्या ग्रोथ हो रही है। इसमें न्यूट्रिशन भी डालेंगे। चलिए हम बैक्टीरिया डाल देते हैं, साथ में इसमें हम न्यूट्रिशन भी डाल देते हैं भैया। तो बैक्टीरिया और न्यूट्रिशन जस्ट अभी आपने डाला है, तो अब आ गया आपका ये लैग फेज कि आपने बैक्टीरिया भी डाला है और उसी कल्चर मीडियम में आपने न्यूट्रिशन भी डाला है। तो अब यहां आपको देखने को मिलेगा कि कोई ग्रोथ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि अभी आपने जस्ट बैक्टीरिया प्लस न्यूट्रिशन ऐड किया है। अब ये होता है लॉग फेज। लॉग फेज में क्या होता है भैया? यही बैक्टीरिया न्यूट्रिशन को खाता है, न्यूट्रिशन लेता है। जब बैक्टीरिया न्यूट्रिशन लेगा तो बैक्टीरिया का रैपिड ग्रोथ होगा, बहुत तेजी से ग्रोथ होगा। और तेजी से ग्रोथ होने की वजह से जो ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया वाई एक्सिस की ओर ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। समय कम बीत रहा है लेकिन ये बढ़ तेजी से रहा है, तो इसलिए इसमें क्या है, ग्रोथ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा है। जब न्यूट्रिशन जरूरत से ज्यादा है तो ग्रोथ भी जरूरत से ज्यादा है। भाई आपको खाना दे दिया जाए ढेर सारा, तो आप जरूरत से ज्यादा खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं और आप मोटे भी हो सकते हैं। उसी तरीके से बैक्टीरिया जब जरूरत से ज्यादा खाना उसको प्रदान कर दिया जाए तो उसकी ग्रोथ झमाझम बढ़ने लगती है। और एक समय ऐसा आता है जब खाना लिमिटेड हो जाता है, न्यूट्रिशन की लिमिटेशन आ जाती है। न्यूट्रिशन की लिमिटेशन आ जाती है जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है यानी बर्थ है वो उसके डेथ के समान हो जाती है। यानी जितना बैक्टीरिया जन्म ले रहा है भैया उतनी ही उनकी मौत भी हो रही है। याद रखिए स्टेशनरी फेज में ऐसा ही होता है। कब? जब न्यूट्रिशन लिमिटेड हो जाता है। फिर एक समय ऐसा भी आता है जब खाना खत्म भी होगा। भाई जाहिर सी बात है, खाना आपके पास हमेशा के लिए तो रहेगा नहीं। जैसे पैसा होता है भैया, हाथ का मैल है, आया और चला गया, उसी तरीके से खाना है, जब तक खाए तब तक है और जब खाना लिमिटेड हो गया तो खाना खत्म होगा। और यहाँ न्यूट्रिशन की लिमिटेशन की वजह से, न्यूट्रिशन जब कम होता है तो बैक्टीरिया की जो ग्रोथ होती है वो भी डिक्लाइन होने लगती है भैया। वो भी क्या होती है, साथ साथ डिक्लाइन कर जाती है। ये होता है डिक्लाइन फेज यानी डेथ फेज। और ऐसे केस में डेथ ज़्यादा होती है और बर्थ बहुत कम होता है। तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइए। लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज और डिक्लाइन फेज, ये अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। इसका अगला पार्ट हम कल बहुत जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।